धनबाद गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा स्टेडियम में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने धूमधाम से अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष द्वारा की गई। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि गांडे विधायक कल्पना सोरेन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थी। साथ ही मंत्री हफीजुल हसन, योगेंद्र महतो, विधायक सह सचेतक मथुरा महतो, पूर्व मंत्री बेबी देवी, मिथिलेश ठाकुर समेत पार्टी के नेता और पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। धनबाद के साथ साथ गिरिडीह, बोकारो, जामताड़ा से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम में शरीक हुए। आदिवासी परंपरागत वेशभूषा में पुरुष और महिला मादर, तीर, धनुष लेकर कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक सह मुख्यमंत्री धर्मपत्नी कल्पना सोरेन बरवाडा हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर से उतरी। डीसी माधवी मिश्रा और एसएसपी एचपी जनार्दनन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने स्थापना दिवस में पहुंचे कार्यकर्ताओं का जोहार कहकर अभिवादन किया और अपने संबोधन में कहा कि पिछले साल ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की गई थी। वह दिन राज्य के लिए काला दिन था। ईडी की कार्रवाई के चलते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। 5 महीने बाद जेल से गुरुजी बनकर निकले थे। हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया रखे हुए है, जो नहीं दे रही है। जब तक यह बकाया नहीं मिलेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में फिर से हेमंत सरकार बनने का श्रेय मैया को जाता है। मैया योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए मिल रहे हैं। यह पूर्व मंत्री बेबी देवी की वजह से संभव हो पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बकाया नहीं देगी, तो सभी कोयला खदानों को बंद कर देंगे। झारखंड की मैया योजना की चर्चा पूरे देश में हो रही है और अब दिल्ली में भी इसका फोटोकॉपी करने का वायदा किया गया है। हमें पता है इस राज्य में हमारे झारखंड वासियों की क्या हालत है, क्या स्थिति, कितने आर्थिक रूप से मजबूत है, कितने कमजोर है। आज उसी अनुरूप हम कार्य योजना बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी इससे पहले की सरकार में जब हम लोग आपके बीच सरकार आपके द्वार के माध्यम से पहुंचते थे, कभी भी गांव वीडियो सीओ डीसीएसपी नहीं जाता था, लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकारी कर्मचारी, सड़क हो या ना हो, पुल हो या ना हो, लोग ट्रैक्टर से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से आपके गांव में, पंचायत में ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके आपकी समस्या का समाधान करता है। और यही परंपरा आगे भी रहेगा। बहुत सारे लोग आज बीडीओ सीओ का चक्कर लगाता है और बीडीओ सीओ ऑफिस में आज दलालों का जमावड़ा हो गया और विशेषकर जमीन दलालों का इतना बड़ा रैकेट फैला है पूरे राज्य में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी नजर है, अब बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो बीडीओ सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा और उसका नौकरी जाने का काम। ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से जितना भी कर्मचारी था हम लोग का, जो ऑनलाइन में सबका नाम उल्टा सीधा चढ़ा दिया, उसके चक्कर में अलग हुज्जत घर द्वार में हो रहा है। कुछ चालाक चतुर लोग इसका फायदा उठा करके बाहर जमीन बेचने में लगा। बहुत सारी बात आज एक एक गांव, एक एक घर, एक एक परिवार को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। ये राज्य तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा, तभी राज्य मजबूत हो सकता है। कब्जे में लिया था। कौन सी तारीख थी? कौन सी तारीख? आप लोग भूल गए क्या? आवाज नहीं आ रही है। वो ऐसा काला दिन, ऐसी काली रात थी जिस दिन हमारे पार्टी ही नहीं
हमारे झारखंड के हर एक उन लोगों को तकलीफ हुई थी जिनको साथ देने का काम, उनकी दुख तकलीफों में हमेशा खड़े रहने का वचन देने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया था। हेमंत सोरेन जी को ईडी ने क्यों जेल के अंदर में डाला था? क्योंकि वो जानते हैं ये केंद्र में बैठे लोग ये खुद कोई काम नहीं करते, अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करते। लेकिन अगर कोई राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री का वो राज्य का बेटा है, राज्य का भाई है, जिसे प्यार से आप लोग दादा कहते हैं, हमारे झारखंड में 2019 में आप लोगों ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया था और डबल इंजन की सरकार को हटा करके आपके हेमंत सोरेन जी को आपका नेतृत्व करने के लिए बैठाया था। और उन्होंने आते ही क्या किया आप सभी को पता है। ये उस समय हमारा दुर्भाग्य भी था कि जैसे ही हमारी झारखंड में 2019 में सरकार बनती है, आपकी अपनी अगुआ सरकार बनती है, सिर्फ राज्य में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में महामारी फैली, कोविड आया। और कोविड में क्या हुआ? लॉकडाउन हुआ, सब लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और खिड़की दरवाजे बंद करके सब अपनी जान की चिंता करने लगे। ओना ओकरे हो जब सनाम झारखंड दिसम रे होड़ रिया उन्हीं तो चिंता करता है और ओना समय रे ओना ओकरे अबुआ झारखंड दिसम रे जहां अबुआ मजदूर होड़ को तहे लेना है, बाहरे फंसा लेना है, उनको आया दिसम झारखंड रे अगुई लगी, उनको लगी तो बस हो चालू के दे ते ट्रेन हो और उड़ जहाज जहां उना प्लेन तहे लेना है उनाते हो। अब वो मजदूर होड़ को अगू लेता है। उस समय में भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की चिंता नहीं करता है, कोविड के समय में मास्क पे पहने हुए सब अपनी जान की चिंता कर रहे थे। आज इस मंच से मैं उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे सुरक्षा कर्मियों का ये डबल इंजन की सरकार होती थी तब ये लोग क्या करते थे? हमारे गरीब गुरबा आदिवासी लोगों के लिए उनको भूख से मौतें हुई हैं। हमारे झारखंड में हमारे सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। लेकिन आपे दादा अब वो सनाप्रिया जीवित चिंता लगी, अब वो पढ़ाव लगी और पढ़ाव लगी। अब वो सरकारी स्कूल हो खुला लेदा और नहीं तो अब वो सरकारी स्कूल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनावना। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चेक करना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अब वो सरकारी स्कूल कान गया है जहां रे अब वो गिदरा को पढ़ाव रिया, जहां शिक्षा स्तर में ना आ उना तो प्राइवेट स्कूल रिया शिक्षा बराबर लेकर में ना आ। आप लोग सभी जानते हैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आज एडमिशन लेने के लिए वहां पैरवी हो रही है। पैरवी कहां से? प्राइवेट स्कूल से उतर करके वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ये है हमारे झारखंड का विद्यालय, ये है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। नाम में ही पता लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, आपके भाई, आपके दादा हमारे बच्चों को पढ़ लिख करके अव्वल बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ शिक्षा का स्तर स्कूली तक नहीं, अगर आपके बच्चे, हमारे बच्चे हुनर में हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी कला, ऐसा हुनर है तो वो विदेश में जाकर के भी पढ़ सकते हैं और उसका एक भी रुपया खर्च नहीं आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। सारा पैसा आपकी अपनी अबुआ सरकार करेगी और वो है मरांगबोंग के स्कॉलरशिप परियोजना जो हम के दादा ने लेकर के आए हैं। अनवा जहां अबुआ जीत आप लोगों की जीत है और उस विषम परिस्थिति में 5 आरक्षित सीट अगर आप लोगों ने जिताई थी तो इसका मतलब ये स्पष्ट था कि अगर झारखंड चलेगा तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलेगा। अगर ये झारखंड चलेगा तो
हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना साकार होगा।